बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर एफएससी फर्स्ट पार्ट। तो इस टॉपिक को आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो इसकी डेफिनेशन करने के लिए आपको याद रखना होगा कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल। अगर ये वर्ड स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर ये वर्ड आपके सामने आ जाए तो इनका मतलब आपने लेना है एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, रेक्टेंगल है, यानी यहाँ भी कोई एंगल 90 डिग्री होगा। किनके दरमियान होगा? आगे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्से, पार्ट्स। किसके पार्ट्स? वेक्टर के पार्ट्स। यानी वेक्टर के ऐसे पार्ट्स, वेक्टर के ऐसे हिस्से जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जो आपस में परपेंडिकुलर हो, जो आपस में राइट एंगल पे हो। तो इसकी डेफिनेशन आप इसकी हेडिंग से बना सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या विच आर एट राइट एंगल। जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, ये द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यानी अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो उसके दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्लेन में किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो एक्स के लॉन्ग होगा और एक वाई के लॉन्ग होगा। क्योंकि एक्स और वाई के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक्स और वाई, तो इसलिए एक्स और वाई कंपोनेंट वेक्टर के भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये किसकी एग्जांपल बन जाएगी? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनानी है। अच्छा, डायग्राम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायग्राम के लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, कि आपने ऐसे नहीं कि डायग्राम देख के यार बना ली। आप इसका तरीकाकार ये है कि आपको वेक्टर की एडिशन करनी है तो कॉमन सेंस है कि आपको वेक्टर्स चाहिए, कम अज़ कम दो चाहिए, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, यानी राइट एंगल वाले कंपोनेंट्स। तो राइट एंगल वाले मैंने ऊपर एग्जांपल भी लिख दिया है कि एक्स और वाई होते हैं, तो इसका मतलब आपको एक्स वाई प्लेन बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी एक्स वाई प्लेन बनानी है और ओरिजिन यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको दो वेक्टर यहाँ पे लेने हैं, एक को मैंने वेक्टर ए का नाम दिया है जिसको ओ एम लाइन से ज़ाहिर किया, और एक को वेक्टर बी का नाम दिया है जिसको ओ एन लाइन से ज़ाहिर किया है। ये बनाने के बाद उसके बाद आपको वेक्टर की एडिशन करनी है, जैसे कि रिक्वायरमेंट है टॉपिक की, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एडिशन के लिए हेड टू टेल रूल होता है। तो वेक्टर ए जहाँ एंड हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है? एम पर, यहीं से वेक्टर बी शुरू करना है आपने। तो वेक्टर बी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, जैसे ये देखें ये वेक्टर बी है, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट विल बी फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर यहाँ ए है तो ए की टेल ओरिजिन पे है और सेकंड वेक्टर के हेड तक होता है। सेकंड वेक्टर बी है, बी का हेड पी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बी का हेड तो एन पर था, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि बी की टेल ओ पे थी। अब बी को यहाँ से उठा लिया गया है, यानी इस जगह से उठा के हमने यहाँ पे रखा है, तो जाहिर है अब टेल एम पे आ गई है और हेड पी पे चला गया, यानी नए पॉइंट्स बन गए हैं बी के टेल और हेड के। अब रिजल्टेंट वेक्टर ओ से लेकर पी तक होगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, आर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। यानी ए के लिए लाइन ओ एम है और बी के लिए लाइन ओ एन है बिल तरतीब, एज शोन इन डायग्राम, जैसे कि डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। वेक्टर बी इज एडेड इनटू वेक्टर ए बाय हेड टू टेल रूल। क्यों ऐड किया गया? टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए और बी को हमने ऐड किया है टू टेल रूल से ताकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल सके। और आर को कौन सी लाइन से जाहिर किया गया है? ओ पी। ये देखिए ओ पी। एरो हेड स्टूडेंट ज़रूर लगाने हैं, एरो हेड आप नहीं लगाते, एरो हेड लाजमी है।
नहीं लगाएंगे तो इसके नंबर कट जाएंगे। यानी वेक्टर ए के हेड पे, वेक्टर बी के हेड पे और रिजल्टेंट वेक्टर आर के हेड पे। तो आप देख सकते हैं बी का हेड पी पर है और आर का हेड भी पी पर है। तो ये दोनों आपको शायद वो मिले हुए नज़र आ रहे हैं, वाजे ना हो रहे हो, लेकिन आपने दोनों के एरो हेड ज़रूर बनाने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है ओ पी। ओ पी क्या है, ये देखें, ये है ओ पी। किसके बराबर है, ओ पी तो आर है, किसके बराबर है, सम है वेक्टर ए जो कि ओ एम है और एम पी वेक्टर बी है। तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। ठीक है, तो ओ एम किसके बराबर है, ए के बराबर, और एम पी किसके बराबर है, बी, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने यहाँ भी लिख दिया और वहाँ डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास तीन वेक्टर हैं, दो गिवन ए और बी, और एक इनका है रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ टू डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी एंड वन रिजल्टेंट वेक्टर आर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड्स ऑफ ऑल वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। यानी आपको ये देखें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर, इन तीनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए बारी बारी वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ओके, उसके बाद वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसके बाद वेक्टर आर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ज़रा देखिए, मैंने ए से शुरू किया, ए के हेड यानी एम से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर, कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्यू पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। तो देखिए एक ट्राइंगल बन गई ओ एम क्यू। ओ एम तो खुद वेक्टर ए हो गया, ओ क्यू एक्स के लॉन्ग है, तो ये ए का एक्स कंपोनेंट है, ए का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये ए की ट्राइंगल बन रही है। और क्यू एम जो है ये वाई के लॉन्ग है, ये देखें वर्टिकल, वाई एक्स वर्टिकल होता है, तो क्यू एम जो है ये ए का वाई कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब मुझे वेक्टर ए के एक्स और वाई कंपोनेंट का पता चल गया। ओ क्यू, ओ क्यू ए का एक्स कंपोनेंट, क्यू एम ए का वाई कंपोनेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओ क्यू ए का एक्स कंपोनेंट और क्यू एम ए का वाई कंपोनेंट। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट देखें, क्यू एम को मैंने आर एस भी लिखा हुआ है, आर एस के बराबर। क्यू एम ये है क्यू एम, क्यू एम को मैंने आर एस के बराबर क्यों लिखा है, ये ज़रा गौर से देखें, ये देखें, ये आर एस के बराबर बन रहा है, क्यू एम और आर एस बराबर है। अब हमने क्या करना है, बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया, आर पॉइंट पे आया, एक्स एक्सिस के ऊपर आर पॉइंट पे आया, लेकिन कोई ट्राइंगल नहीं बनी। तो अब हमने टेल से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो अब देखें एस पॉइंट के ऊपर अब ट्राइंगल बन गया एम पी एस। एम एस एक्स के लॉन्ग है, तो ये बी का एक्स कंपोनेंट है, और एम एस को ज़रा गौर से देखें, नीचे क्यू आर के भी बराबर बन रहा है। तो ये देखें मैंने एम एस को ये लिखा हुआ है, एम एस क्यू आर के बराबर है, और ये बी का एक्स कंपोनेंट हो गया। इसी तरह एस पी, ये एस पी, ये ट्राइंगल है ना, पूरी ट्राइंगल, ये एम पी खुद वेक्टर बी हो गया, एम एस बी का एक्स कंपोनेंट हो गया, और एस पी बी का वाई कंपोनेंट। ये देखें एस पी बी का वाई कंपोनेंट ये लिखा हुआ है। चलें जी, बी के भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल गए। बी का एक्स कंपोनेंट एम एस है और वाई कंपोनेंट एस पी है। अब हमें आर के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो आर के हेड और वो पी पे है, तो पी से हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है आर पॉइंट के ऊपर, तो इसकी ट्राइंगल भी बनी हुई है, और वो ये है एम पी आर, सॉरी ओ पी आर, ओ पी आर। ओ पी खुद वेक्टर रिजल्टेंट आर हो गया, ओ से आर तक ये आर का एक्स कंपोनेंट है, आर से पी तक ये आर का वाई कंपोनेंट हो गया। तो ये देखें ये लिखा हुआ है ओ से आर, आर का एक्स कंपोनेंट, आर से पी, आर का वाई कंपोनेंट। चलें स्टूडेंट्स, अब हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तीनों वेक्टर्स के, दो गिवन और एक रिजल्टेंट। अब हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ गिवन वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है कि आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो ओ से लेकर आर तक है। तो ओ से आर जो है इसके दो हिस्से बन रहे हैं, ज़रा और से देखें, ओ से क्यू जमा क्यू से आर, ओ से क्यू, क्यू से आर, ये टोटल बन जाएगा ना, ओ से आर तक। तो ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है
ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू एज इट इज़, क्यू आर की जगह मैंने एम एस लिख दिया, ये लिखा हुआ है क्यू आर जो है वो एम एस के बराबर है। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट कर दें, आर एक्स ओ आर की जगह, ओ क्यू ए एक्स, एम एस की जगह बी एक्स, इक्वेशन वन होगी। गौर से देखिए ये ए और बी कौन थे, गिवन वेक्टर। ये ए एक्स बी एक्स क्या है, गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का क्या हो रहा है, सम। तो गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का सम किसके बराबर है, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के। तो ये तो एक स्टेटमेंट बन सकती है कि दिस इक्वेशन शोज दैट द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स किनके, ऑफ गिवन वेक्टर्स, किसके बराबर है, इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो फिर तो यही तरतीब होगी कि तमाम एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि तमाम एक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स मिलेगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आर पी, डायग्राम में देखें आर पी, ये सारा, ये आर से एस पहले, एस से पी तक, ये देखिए आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। आर पी किसके बराबर है, आर एस को हमने क्यू एम भी लिखा हुआ था, ये देखें ये लिखा हुआ आर एस किसके बराबर है, क्यू एम के भी बराबर है, क्यू एम के भी बराबर है। जी जी, तो एस पी वैसे का वैसे आ गया, आर पी की जगह आर वाई आ जाएगा, क्यू एम की जगह ए वाई आ जाएगा, और एस पी की जगह बी वाई आ जाएगा। तो इक्वेशन टू हो गई। तो यहाँ एक और स्टेटमेंट बन जाएगी कि तमाम गिवन वेक्टर के वाई कंपोनेंट का की एडिशन या सम किसके बराबर है, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट। Equation 2 shows that the sum of y components of given vector is equal to the y component resultant vector. For more than two vectors इसी तरह आप लिख देंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी मिल गया, वाई कंपोनेंट भी मिल गया, जिसको इक्वेशन वन और टू से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालने के लिए क्या तरीकाकार होगा, देखिए भाई अगर कोई वेक्टर प्लेन के अंदर है तो उसके दो कंपोनेंट हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू आर का एक्स कंपोनेंट, और जाहिर सी बात है अगर लेफ्ट साइड पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो राइट साइड पे वेक्टर्स ही देनी है, यानी डायरेक्शन शो करनी है। एक्स की डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर होता है और वाई की डायरेक्शन के लिए जे यूनिट वेक्टर। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की एडिशन किसके बराबर होगी, रिजल्टेंट के बराबर होगी। आर एक्स और आर वाई की कीमतें पुट कर दें, ये कहाँ से लाएं, इक्वेशन वन से आर एक्स की कीमत और इक्वेशन टू से आर वाई की कीमत पुट कर दें। तो आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया, आई एज इट इज़। आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई आ गया, जे एज इट इज़। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये वाला, ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ये पहले टॉपिक्स के अंदर है कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें, एडिशन करें और सारे का स्क्वायर रूट, यानी एक फार्मूला है जनरल, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगर बी की मैग्नीट्यूड होगी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी उसका एक्स कंपोनेंट उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके एडिशन करके स्क्वायर रूट लेना होता है। तो आर एक्स और आर वाई की कीमतें अगर हम पुट कर दें तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आर एक्स की कीमत थी क्योंकि आर एक्स का स्क्वायर है तो आपने इधर स्क्वायर ले लेना, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये आर वाई की कीमत है, इसका स्क्वायर स्क्वायर ले लें आप। फॉर मोर देन टू वैक्टर्स इसी तरह ऐड करते जाएं, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन का स्क्वायर, इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन का स्क्वायर। अच्छा जी, डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे फाइंड आउट की जाती है, डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है एंगल से। प्लेन में वन एंगल होता है, स्पेस में थ्री एंगल्स होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेस डिटरमाइंड बाय वन एंगल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट बटे एक्स कंपोनेंट, ये जनरल फार्मूला है। ये क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बटे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लेंगे आप। जी, आर वाई की कीमत ए वाई प्लस बी वाई थी, आर एक्स की कीमत ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर भूल रहे हैं तो इक्वेशन वन और टू को देखिए। फॉर मोर देन टू वेक्टर, अगर दो से ज़्यादा हैं तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, ये आर वाई की जगह आ जाएगा, बटे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन, ये ए एक्स की सॉरी आर एक्स की जगह आ जाएगा। प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी जो टॉपिक आपने ये एक्सपेरिमेंटल टाइप आप इसको समझ लें कि आपने जो काम किया है वो स्टेप वाइज बताने हैं हमने, कि पहले नंबर पे क्या किया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया। जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है
कि पहला काम हमने ये किया था, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। ये देखें, हमने तमाम वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे। नंबर 2, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हमने आर एक्स निकाला था। आर एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे किया था? बाय एडिंग, जमा नहीं किया था हमने ए एक्स और बी एक्स को, तो हमें आर एक्स मिला था। तो इसका मतलब फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग, जमा करके एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। इसी तरह तीसरे पॉइंट में आप आएंगे, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर वाई। कैसे निकाला था? ए वाई प्लस बी वाई से। चौथे नंबर पे हमने मैग्नीट्यूड मालूम की थी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे? आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र होल स्क्र रूट। फिर हमने बाद में कीमतें पुट की थी आर एक्स और आर वाई की। फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल मालूम किया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।